ने खुशबूदार चीजें मोल ले ली ताकि आकर उस पर मले। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था, कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। खुदा उनके कलाम के पढ़ने और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत। खुदा उनका शुक्र। मेरे अजीजों, आज का जो हमारा कलाम का मौजू है वो है यीशु कब्र में नहीं है। यीशु कब्र में नहीं है। वो कब्र में क्यों नहीं है? इसकी क्या वजह है? वो कब्र के अंदर क्यों नहीं रहा? हमें इस बात को अपने ज़हन में रखना है। हमें इस बात को अपने ज़हनों में रखना है। लेकिन जब सब्बत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की मां मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मले। वो हफ्ते के पहला दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था, कब्र पर आई और आपस में कहती थी, गौर करें कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो पत्थर पहले से लुढ़का हुआ था। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुए। तो मेरे अजीजों, हमें यहाँ खुदाम के कलाम में मिलता है कि जब सबत का दिन था, गुजर गया, तो मरियम मगदलीनी और याकूब की मां मरियम ने क्या किया? उन्होंने खुशबूदार चीजें ली और लेकर उनको कब्र पर गई। इसलिए गई ताकि वो जाकर बदन के ऊपर लगाए। किसके? यीशु के। और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर ही नहीं है और वो हैरान हो गई और कहने लगी कि ये क्या? हम तो रास्ते में ये कहते हुए आ रही थी कि हमारे लिए कब्र पर से पत्थर कौन हटाएगा। तो ये तो पहले से हटा हुआ है। ये पत्थर तो पहले से ही हटा हुआ है। और जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने खड़े हुए देखा। हालेलुया, हालेलुया। क्या करते हुए देखा? सफेद जामा पहने और खड़े हुए देखा। अगर वो लेटा आता तो वो कहती ये तो वही है, मगर सफेद जामा पहने और खड़े हुए देखा और उन्होंने कहा पता नहीं कितने गया है, कौन है। जिस जगह उसे रखा गया था, लिटाया गया था, वो उस जगह नहीं था और वहां से वो उठकर खड़ा हो गया।
और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुए। और उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो क्या है? वो किधर है? वो जी उठा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और कि वो क्या है? जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो, ये वो जगह है जहां उन्होंने उसे रखा था, लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। तो यहाँ हमने इस बात पर गौर करना है कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है। यीशु मसीह कब्र में नहीं है। आप इस बात को जानते हैं कि कब्र क्या चीज है, किस चीज की अलामत है? कब्र क्या है? कब्र तारीकी को जाहिर करती है, अंधेरे को जाहिर करती है, उदासी को जाहिर करती है। मगर यीशु मसीह ने क्या किया? उस उदासी को खुशी से बदल दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह ने उस उदासी को खुशी से बदल दिया है, क्योंकि अब वो कब्र में नहीं है। क्योंकि अब वो कब्र में नहीं है। अगर वो कब्र में होता तो वो वैसे की वैसे उदास चेहरे लिए हुए वहां जाती और उसके बदन के ऊपर खुशबू लगाती और जाकर फिर उदास हो जाती। मगर आज हम इस बात को देखते हैं कि जब वो कब्र पर गई तो वहां उन्हें यीशु मसीह कब्र में नहीं मिला। जब कब्र पे नहीं मिला तो इसका मतलब है कि वो कब्र में नहीं है। मगर इस बात को दूसरे लोग, कुछ लोग इस तरह से बयान करते हैं, यहूदी भी, कि उसके जो शागिर्द हैं उन्होंने उसे उठाकर वहां से कहीं दूसरी जगह रख दिया है, मुंतकिल कर दिया है और लोगों को ये कह दिया है कि वो मुर्दों में से मुर्दों में से जी उठा है। तो मेरे अजीजों, बताने का मकसद यहाँ ये है कि यीशु अगर कब्र में नहीं है तो फिर कहाँ है? यूहन्ना की इंजील 20वां बाब देखिए कि यीशु कहाँ है। यूहन्ना की इंजील 20वां बाब में हम देखते हैं कि यीशु कहाँ है। कब्र में नहीं है, मगर एक जगह है। हम देखेंगे 20वीं बाब की 4वीं आयत में, यहां लिखा है, गौर से देखिए, ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। गौर से सुने, लिखा है, ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उसे कहा, है औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने से कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे अब्रानी ज़बान में कहा, रबूनी, यानी ऐ उस्ताद। यीशु ने से कहा, मुझे ना छू। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु कहाँ है? कहाँ मिला यीशु से?
हम यहाँ इस बात को सीख रहे हैं कि यीशु कब्र में नहीं है, तो फिर कहाँ है? हाँ जी, हमने यहाँ भी इस बात को देखा, गौर से फिर देखेंगे। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। कहाँ है यीशु? कब्र में नहीं है तो कहाँ है? उसके पीछे है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब यीशु कब्र में नहीं है तो अब हमने क्या करना है? अब हमने महसूस करना है कि यीशु कहाँ है? आपके पीछे है, आपके आगे है, आपके दाएं है, आपके बाएं है, आपके घर में है, आपके काम पर है, आपके साथ सफर में है, आपके साथ हर उस जगह पर है जहां आप जाते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो कब्र में नहीं है। कब्र में नहीं है तो वो कहाँ है? आपके साथ है, आपके घर में है, आपकी जिंदगी में है, आपके कारोबार में है। यानी कि जो काम आप कर रहे हैं वो उस काम में आपके साथ है। हमें इस बात को अपने जहन में रखना है कि यीशु मसीह कब्र में रह ही नहीं सकते थे। यीशु मसीह कब्र में रह ही नहीं सकते थे। और उसकी क्या वजह है? और उसकी वजह यह है क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस हैकल को ढाऊंगा और 3 दिनों में इसे क्या करूंगा? क्या करूंगा? जी उठूंगा नहीं, इस हैकल को दोबारा खड़ा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इस हैकल को गिराऊंगा और 3 दिन के बाद इसे फिर दोबारा खड़ा कर दूंगा। उन्होंने गुस्सा किया, उन्होंने कहा कि ये कैसा शख्स है, इसे 40 साल लगे बनाने में, ये कहता है कि मैं इसे गिरा दूंगा और 3 दिन में बना दूंगा। हैकल को तो 40 साल लगे बनाने में। असल में वो अपने बदन के बारे में बात कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने बदन के बारे में बात कर रहा था कि मैं इसे गिरा दूंगा और 3 दिन बाद इसे फिर से बना दूंगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने इस हैकल को, इस बदन को गिराया और 3 दिन के बाद उसे फिर से खड़ा कर दिया, क्योंकि वो कहता है कि मुझे अपनी जान देने का और फिर से लेने का इख्तियार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो है कोई ऐसा जो खुद ही अपनी जान दे और फिर उसे ले भी ले? किसी के पास ऐसा इख्तियार है? आज तक हमने दुनिया में किसी भी ऐसे शख्स को देखा, किसी और ऐसी शख्सियत को देखा जो ये कहती है कि मुझे अपनी जान देने का और फिर उसे लेने का इख्तियार है किसी के पास ऐसा इख्तियार? किसी के पास ऐसा इख्तियार है? सो मेरे अजीजों, हमें यहां इस बात को सीखा कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है। यीशु मसीह कब्र में नहीं है। तो फिर जब हम लूका की अंजील पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील 20वें बाब में ही, तो वहां हमें मिलता है कि यीशु मसीह कहां है। पहले हमने कहां देखा यीशु को? मरियम मगदलीनी के पीछे। वो से उधर ढूंढ रही थी कब्र में, मगर यीशु से उसके पीछे था। तो अब हमने यहां देखना है यूहन्ना की अंजील के 20वें बाब में 19वीं आयत में देखेंगे, फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त, वो भी हफ्ते का पहला दिन था,
ठीक है, वो सुबह सवेरे था। और करें, वहां लिखा है जब हफ्ते का पहला दिन था, वो सुबह सवेरे कहाँ गई? कब्र पर। सुबह सवेरे, सुबह सवेरे यानी के तड़के जिसे कहते हैं। और उन्होंने उसे कब्र में ना देखा। कहाँ देखा? पीछे खड़े। अब यहां फिर लिखा है 19वीं आयत में, फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त, ठीक है, लिखा है फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा वाक्य, ये दूसरा वाक्य है उसी दिन का। पहला दिन क्या हुआ? क्या हुआ पहले दिन? मैं खिला दमा सारे जब नींदर आ रही है। पहले दिन सुबह सवेरे क्या हुआ? मेरे साथ बात बोले। पहले दिन क्या हुआ? सुबह सवेरे जब वो कब्र पर गई, तो यीशु को कब्र में ना देखा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो जिंदा हो चुका था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जिंदा हो चुका था, इसलिए कब्र में नहीं था। तो इसकी दो हमने निशानियां यहां देखी कि अगर वो कब्र में नहीं था तो फिर कहां था? पहले हमने देखा वो कब्र के बाहर मरियम मगदलीनी के पास था, पीछे था। और उसी दिन लिखा है, फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, हफ्ते के पहले दिन ही दो दफा वो उनको नजर आया। ठीक है, एक सुबह सवेरे जब वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, और फिर दूसरी दफा उसी दिन की शाम में जब सारे शागिर्द, ठीक है, फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा? तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। पांच शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुद्स लो। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, बताने का मकसद ये है कि यीशु मसीह कब्र में नहीं है। अब वो कहाँ है? आपके दरमियान है। किन के दरमियान है? जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा, मैं उनके बीच में हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं उनके बीच में हूँ। तो हमें इस बात को अपने ज़हन में रखना है कि यीशु मसीह आपके बीच में है। अब वो कब्र में नहीं, कब्र में अब वो नहीं है, बल्कि कहाँ है? आपके बीच में। तो हमें आज जो कि 2024 साल हो चुके हैं जब वो मुर्दों में से जिंदा होकर बाप के पास दोबारा चला गया। और एक और वाकया हम बाइबल मुकद्दस में से देखिए कि जब वो उन्हें
तीसरी दफा नजर आया। 21वें बाब में देखिए, इक्कीसवें बाब लिखिए। जब वो शिकार के लिए गए तो उन्होंने कहा कि यीशु ते हुण है क्यों नहीं, फिर जानिया मछियां फड़ दिया। ठीक है, उन्होंने कहा की करना है, दोबारा वही काम शुरू कर लिया जो पहले करते था, मछियां फड़ लिया अपना कारोबार चला लिया। यीशु ते हुण है क्यों नहीं, तो वो मछली का काम फिर से करने लगे। तो लिखा है तीसरी आयत में, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूं। उन्होंने से कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। गौर से सुने, हालेलुया। और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। हालेलुया, हालेलुया। तो कहा ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने ये सुनकर के यीशु खुदावंद है कुर्ता कमर से बांधा, क्योंकि नंगा था, और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे, बल्कि तकरीबन 200 हाथ का फासला था। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस मछली को रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत से जाल ना फटा। यीशु ने इनसे कहा, आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी दी। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस में हमने क्या सीखा कि यीशु से कब्र में नहीं है। तो कब्र में नहीं है तो अब वो कहाँ है? हमारे दरमियान है, हमारे आसपास है, हमारे घरानों में है, हमारी जिंदगियों में है, हर उस जगह पर है जहां आप चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं, हर उस जगह पर है। तो आइए मेरे अजीजों, अब इस बात को अपने ज़हन में रखें कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और अब हमारे दरमियान है। हालेलुया, हालेलुया। अब कहाँ है वो? हमारे दरमियान है, हमारी जिंदगियों में है, हमारे दरमियान काम करना चाहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो काम देकर आसमान पर चला गया, मुर्दों में से जिंदा हुआ, और जिंदा होने के बाद उसने काम दिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि वो काम क्या है तो आप घर पर जाकर 21वें बाब में से देख सकते हैं कि उसने पतरस से क्या कहा।
चलिए मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। अभी हमने ये पढ़ा कि तीसरी बार शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ और जब खाना खा चुके थे यीशु ने 15वीं आयत से, और जब खाना खा चुके थे यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इससे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आगे भी हम जब पढ़े तो उसने लिखा 3 बार उससे इकरार करवाया। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तुम मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता ही कि मैं तुझको अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तो मुझे अजीज रखता है? क्योंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। तो अब वो क्या चाहता है? अब वो ये चाहता है कि मैं जाता हूं। ठीक है, उसका मुर्दों में से जिंदा होने का मकसद क्या था? कि अब वो बाप के पास जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब बाप के पास वो जा रहा है तो उसके जाने के बाद क्या जगह खाली रहेगी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जगह कभी भी खाली नहीं रहती। पहला दौर किसका था? मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद है। पहला दौर यहोवा का, ठीक है। दूसरा किसका है? बेटे का। अब बेटा आसमान पर जा रहा है, तो अब किसका दौर है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो रूह कुछ जो है इस वक्त काम कर रहा है और काम कर रहा है और काम ले रहा है। ठीक है, तो यीशु मसीह ने क्या कहा पतरस से कि मेरी भेड़ें चरा, इसलिए कि यीशु मसीह जा रहे थे। ठीक है, तो हमने इस बात को देखा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो चुके हैं। ठीक है, अब हमने उसे मुर्दों में ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये एक रस्मी बात है कि हम हर साल इस ईद को मनाते हैं। हकीकतन आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। ठीक है, तो अब ये हमसे कलाम ये कहता है कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? देखो वो जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। देखो वो जी उठा है। तुम जिंदा को। अब हमने इस बात को समझ लेना है कि हमने इसे मुर्दों में नहीं ढूंढना। ठीक है, हमने उसे मुर्दों में नहीं ढूंढना। ये एक और बात हमने सीखी है। वो कहाँ होता है? जहाँ जिंदा लोग होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात हम सीखते हैं कि मुर्दा लोगों के पास वो नहीं होता। इस तरह भी क्या यीशु ने कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? तो हमने भी आज इस बात को अपने जहन में रखना है कि कभी भी जिंदा यीशु मसीह को मुर्दों में मत ढूंढे। यीशु मसीह आपको वहां मिलेगा जहां जिंदगी रखने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया।
जिंदा लोगों के दरमियान आपको यीशु मसीह मिलेगा। और जिंदा कौन है? जिंदा वही है जिनके अंदर यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। जिनकी जिंदगियों में यीशु मसीह काम करता है वो जिंदा है। जो यीशु मसीह को जानते भी नहीं है वो मुर्दा है। तो हमने उनके बीच में यीशु मसीह को ढूंढना नहीं है, बल्कि उनको दिखाना है कि यीशु मसीह जी उठा है। आओ उसकी इबादत करें, आओ उसकी प्रस्तुति करें, आओ उसकी शुक्रगुजारी करें, आओ उसकी हम्द करें, आओ उसकी तारीफ करें, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जीता है। हालेलुया। 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 तो आइए, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है तो हम उसके जी उठने के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। जितनी हमने तालियां बजाई है उसके लिए बहुत कम है, मगर फिर भी हम खुदा का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि वो हमारे लिए ही मरा है, हमारे लिए जी उठा है, हमारे लिए आसमान पर गया और फिर ताकि हम उस पर ईमान लाए। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है कि उसके जो रिश्तेदार थे, जब तक वो मिनादी करता था कोई भी उस पर ईमान नहीं लाया। उन्हें क्या याद है भाई बुखार बंद है, उसके जितने रिश्तेदार थे उन्हें क्या थे वो ये जान पहचान के देना गए थे वो ये, और यूसुफ का बेटा, बढ़ाई का बेटा, कारपेंटर का मुंडा, ये नहीं करना है, ये क्या कर सकता है? वो ईमान नहीं लाए। जैसे ही वो सलीब पर चढ़ा, मुर्दों में से जिंदा हुआ, तो उसके रिश्तेदार भी इस पर ईमान ले आए कि यही था। हालेलुया। 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 तो आपको एक पता है कि जो खून है वो रंग लाता है। हालेलुया। लाता है या नहीं? खून क्या करता है? रंग लाता है। जब यीशु मसीह ने खून बहाया तो वो खून रंग लाया, और आज वो रंग पूरी दुनिया में हमें नजर आ रहा है। पूरी दुनिया में मसीहत के तौर से नजर आ रहा है। ठीक है, यीशु मसीह ने खून बहाया, मुर्दों में से जिंदा होकर वो अब बाप के दाहिने हाथ में है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु जिंदा है। सब कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु जिंदा हो गया। आमीन। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएं।